ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज की कक्षा में हम स्मृतियों का परिचय और याजुल स्मृति में योग इसको पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पहले देखा था कि दो परंपराएं हैं ज्ञान की, एक है श्रुति परंपरा, एक है स्मृति परंपरा। श्रुति परंपरा में जिसमें हम वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषदों को कंसिडर करते हैं, ये हमारे श्रुति साहित्य हैं। और हमारा स्मृति साहित्य जो है वो है इतिहास, पुराण, रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, याजुल स्मृति आदि जो ये हैं, इनको हम स्मृति साहित्य कहते हैं। इसमें धर्मशास्त्र के ग्रंथ भी आ गए, पुराण भी आ गए। तो एक तो ये परंपरा है श्रुति की, जो सुन करके माइंड टू माइंड या ट्रांसफर के जरिए आगे बढ़ी है, या सुन करके आगे बढ़ी है। एक है स्मृति परंपरा, जो मन मस्तिष्क में याद स्मृतियां जो बनी, उसके आधार पर अपने अनुभवों को संजो करके जो ग्रंथ लिखे गए, उनको हम स्मृति साहित्य के अंतर्गत मानते हैं। तो स्मृतियों की अगर हम चर्चा करें, सामान्य परिचय और याज्ञवल्क्य के स्मृति में योग। तो स्मृतियां हैं उन धर्म ग्रंथ का समूह जो मनुष्यों ने रची हैं। श्रुति साहित्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, यानी कि वेद जिसमें ईश्वर अपौरुषेय हैं, ईश्वर द्वारा रचे हुए हैं, अपौरुषेय जिनको माना जाता है, उस आधार पर वो गॉड मेड है, और ये स्मृतियां मैन मेड है। इनमें वेद नहीं आते। स्मृति का मतलब होता है याद किया हुआ। शंकराचार्य ने रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, विष्णु सहस्त्र नाम, इन सब को ही स्मृति माना। और मनु महाराज ने, महर्षि मनु ने श्रुति और स्मृति की महत्ता को दोनों को बराबर माना है। भाई श्रुति की भी और स्मृति ग्रंथों की भी, दोनों की इंपोर्टेंस इक्वल है। गौतम ऋषि ने कहा, वेदो धर्म मूला तद विद्धाम च स्मृति शिले, अर्थात स्मृति से विप्राय है वेद विदों की स्मरण शक्ति में पड़ी उन रूढ़ी और परंपराओं से जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं किया गया। वैदिक साहित्य में यानी कि श्रुति साहित्य में जिनका वर्णन नहीं किया गया, वो जब ग्रंथ लिखे गए तो उनको स्मृति साहित्य कहा गया। और शील से अभिप्राय है उन विद्वानों के व्यवहार और आचरण में उभरते प्रमाणों से। ये गौतम ऋषि ने कहा, तो उनको हम स्मृति साहित्य के अंतर्गत गिनते हैं। स्मृतियों की भाषा थोड़ी सरल है, नियम देश काल परिस्थिति के अनुसार बताए गए हैं, नवीन परिस्थितियों का इसमें ध्यान रखा गया है, अतः ये अधिक जनग्राह्य और समाज के अनुकूल बने रहे। तो जितनी भी स्मृतियां हैं, ये देश काल परिस्थिति के अनुसार लिखी गई हैं, और इसमें नई परिस्थितियों का भी ध्यान रखा गया है। लेकिन जो श्रुति साहित्य है, वो जैसे पहले था वैसा ही आज भी है, और ऐसा ही भविष्य में भी रहेगा। उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। वो परम सत्य है, और परम सत्य देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता नहीं है, वो एक जैसा ही रहता है। लेकिन स्मृतियां जो है मैन मेड है, इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं। तो देश काल परिस्थिति जब बदलती है, तो जीवन जीने के तरीके बदलते हैं, सोचने का, विचारने का तरीका बदलता है। तो उस अनुसार इसमें कुछ ना कुछ एड ऑन होता रहता है, कुछ ना कुछ रिमूव भी करते रहते हैं, कुछ सिद्धांतों को हटा दिया जाता है, कुछ नई चीजों को जोड़ दिया जाता है। तो स्मृति साहित्य। लेकिन आचार्य बृहस्पति ने कहा कि श्रुति और स्मृति मनुष्य के दो नेत्र हैं। यदि एक को ही महत्ता दी जाएगी तो आदमी काना हो जाएगा। श्रुति भी और स्मृति भी दो नेत्रों के समान है। जैसे मनुष्य की दो आंखें होती हैं, तो आंखों को संज्ञा दे दी कि भाई एक है वेद और एक है स्मृति ग्रंथ, यानी कि वैदिक साहित्य और स्मृति साहित्य, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। अगर हम बात करें मुख्य स्मृतियों की, तो मुख्य मुख्य इसमें स्मृतियां हैं। मनुस्मृति, जिसको तो सभी ने सुना होगा नाम, याज्ञवल्क्य स्मृति। मुख्यतः तो ये दोनों स्मृतियां हैं, काफी फेमस है।
आत्री स्मृति भी है, विष्णु स्मृति, हारित, ओसनस, अंगिरा, यम, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, दक्ष, गौतम, वशिष्ठ, आपस्तंभ, संवर्त, शंख, लिखित, देवल और स्थातप। तो ये स्मृति ग्रंथ है। मनुस्मृति के बारे में तो सब लोग सुने ही होंगे। एक महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा रचित याज्ञवल्क्य स्मृति भी है, तो हमें उसको देखना है, उसमें योग की क्या चर्चा है। याज्ञवल्क्य स्मृति धर्मशास्त्र का ग्रंथ है। धर्म यानी कि कर्तव्य अकर्तव्य को बताने वाली जो विद्या है उसको धर्म कहते हैं, और जो जिस ग्रंथ में वो चीजें लिखी गई है वो धर्मशास्त्र कहलाता है। तो इसे योग योग याज्ञवल्क्य भी कहते हैं, क्योंकि महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा ही रचित है। महर्षि याज्ञवल्क्य रचयिता है, 3 कांड है इसमें और कुल 1003 इसमें श्लोक है। और ये जो स्मृति है इसका जो संबंध है शुक्ल यजुर्वेद से है। शुक्ल यजुर्वेद की जो थीम है, जो कंसेप्ट है, जो फिलोसफी है, वैसे ही वैसी कुछ इसमें भी है, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी। तो याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी। याज्ञवल्क्य स्मृति में मुख्य विषय जो है शरीर रचना विज्ञान, योगी की अमरता के बारे में चर्चा है, आत्मज्ञान के साधन और योग सिद्धि के लक्षणों की इसमें चर्चा करी गई है। और इसमें हितकारक और अहितकारक 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं। हमारे शरीर में नाड़ियां हैं 72,000। कोई कोई ग्रंथ संख्या ऊपर नीचे मानता है, लेकिन मोटा मोटी 72,000 मानी जाती है हठयोग की परंपरा में। उन नाड़ियों में से भी कुछ नाड़ियां हमारे हमारे फेवर में काम करती है, हमारे हित के लिए काम करती है, कुछ हमारे अहित के लिए काम करती है। हमारा हित किस में है कि ये आत्मा परमात्मा से मिल जाए। कुछ नाड़ियां तो इसी काम में लगी हुई है, और कुछ नाड़ियां इस काम में लगी हुई है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ना हो पाए। हमारे इस शरीर में है दोनों, हितकारक नाड़ियां भी और अहितकारक नाड़ियां भी। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में 107 मर्म स्थानों का भी वर्णन किया गया है। ये याज्ञवल्क्य स्मृति भी ही है जिसमें सर्वप्रथम महिलाओं की संपत्ति का अधिकार का वर्णन किया गया है, कि भाई किन परिस्थितियों में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया जाना चाहिए। परिस्थितिवश, है ना, होना ही चाहिए, इक्वली होना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें नहीं। देश काल परिस्थिति के अनुसार कब महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया जा सकता है, तो वो सारी चर्चा सबसे पहले याज्ञवल्क्य स्मृति में ही आई है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर ही विश्वरूप ने बाल क्रीड़ा, अपारकृत, याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र निबंध और विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा टीकाएं लिखी, कमेंट्री लिखी गई। याज्ञवल्क्य स्मृति को और ज्यादा डिस्क्राइब करने के लिए, डिटेल से एलिब्रेट करने के लिए विश्वरूप ने बाल क्रीड़ा नामक ग्रंथ लिखा, यानी कि टीका लिखी। अपारकृत ने याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र निबंध नामक पुस्तक लिखी, और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक टीका लिखी। और ये मिताक्षरा जो टीका है ना, ये हिंदू धर्मशास्त्र के विषय में भारतीय न्यायालयों में प्रमाण के रूप में मानी जाती है। जब भी कोई न्यायालयों में, भारतीय न्यायालय जो है उसमें कोई भी विषय ऐसा आ जाता है कि जब बोलते हैं कि भाई ये हिंदू धर्म के अनुसार है कि नहीं है अमुक विषय, तो उसमें मिताक्षरा नामक की जो टीका है इसको एज ए रेफरेंस, एज ए प्रमाण यूज किया जाता है कि भाई मिताक्षरा टीका में देखो, अगर उसमें ये बातें लिखी हुई हैं तो इस मुकदमे का फैसला ये होगा, और अगर ऐसी बात नहीं है तो इसका फैसला दूसरा होगा। तो एज ए प्रमाण भारतीय न्यायालयों में मिताक्षरा टीका को माना जाता है। तो ये याज्ञवल्क्य स्मृति का बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें 3 कांड हैं जिसको अध्याय कहते हैं, या अध्याय हैं जो इसको कांड कहते हैं। तो आचार कांड है पहला, इसमें 13 प्रकरण है। व्यवहार कांड है, इसमें 25 प्रकरण है। और प्रायश्चित कांड में 6 प्रकरण है, जिसको उप अध्याय भी कहते हैं, प्रकरण को उप अध्याय। आचार कांड के 13 प्रकरण: उपोदघात प्रकरण, ब्रह्मचारी प्रकरण, विवाह प्रकरण, विवाह से संबंधित सारी बातें, वर्ण जाति विवेक प्रकरण, ग्रस्त संबंधी बातें, स्नातवाह प्रकरण, भक्षा भक्ष्य प्रकरण, द्रव्य शुद्धि प्रकरण, दान प्रकरण, श्राद्ध प्रकरण, गणपति कल्प प्रकरण, गृह शांति प्रकरण, राजधर्म प्रकरण, ये सारे विषयों के बारे में इसमें चर्चा करी गई है आचार कांड में। व्यवहार कांड में किन विषयों की चर्चा है? व्यवहार अध्याय: साधार साधारण व्यवहार मात्रिका, असाधारण व्यवहार मात्रिका, ऋण दान, उपनिधि, साक्षी, लेख्य, दिव्य, दाय विभाग, सीमा विवाद, स्वामी पाल विवाद, अस्वामी विक्रय, दत्ता प्रदानिक, कृतानुशया, अभ्युपेत्या शुश्रूषा, संविद व्यातिक्रम, वेतनादान, द्युत समावय, वाक पारुष्य, दंड पारुष्य, साहस, विक्रिया संप्रदान,
संभूय समुत्थान स्तेय स्त्री संग्रहण प्रकीर्ण प्रकरण, ये सारे विषय है, ये टॉपिक है। इनके संबंध में जो चर्चा है वो व्यवहार कांड में हमें मिलती है। प्रायश्चित कांड में क्या क्या मिलते हैं, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, प्रायश्चित से संबंधित चीजें, कि शोच प्रकरण, है ना, आपद धर्म प्रकरण, वानस वानप्रस्थ प्रकरण, यति धर्म प्रकरण, प्रायश्चित प्रकरण और प्रकीर्ण प्रायश्चित्तानि। तो यति धर्म प्रकरण के अंतर्गत कर्मेंद्रियां बताई गई हैं, उनके प्राणों का स्थान बताया गया है, और आत्मा के ध्यान की विधि यति धर्म प्रकरण में बताई गई है। तो ये इनका प्रकरणों का परिचय है। अब याज्ञवल्क्य के स्मृति में धर्म के मूल बताए गए हैं, कि भाई श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियात्मनः सम्यक संकल्प जह कामो धर्म मूलिदम स्मृतम। याज्ञवल्क्य के स्मृति का आचार अध्याय और उपोदघात प्रकरण में ये चर्चा है एक साथ में। भाई श्रुति स्मृति सदाचार और स्वस्य च प्रियात्मनः, अपनी आत्मा को जो प्रिय है, और सम्यक संकल्प से जो उत्पन्न काम है, ये धर्म के मूल है। धर्म कब जन्म लेता है? हमारे भीतर कोई व्यक्ति हमें कहता है कि भाई, हम किसी को कह देते हैं कि व्यक्ति धार्मिक है कि नहीं है, कैसे पता लगेगा? ये पांच चीजें होंगी, तब पता लग जाएगा कि वो धार्मिक है कि नहीं है। लक्षण भी है, कुछ सिम्टम्स भी हैं, इन चीजों से तो धर्म पैदा होता है। फिर डायग्नोज कैसे करेंगे कोई व्यक्ति धार्मिक है कि नहीं है, उसके भी यहाँ पर आगे बताएंगे। तो पहले धर्म पैदा कैसे होता है? श्रुति, सुनने से, स्मृति से। अपना अनुभव याद करो, पुराने जो भी जितना पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे हैं, उसको जब हम याद रखते हैं और उसके अनुसार कुछ सीख करके आगे बढ़ते हैं, तो अपने आप धर्म जन्म ले लेता है। सदाचरण से धर्म जन्म लेता है। अपनी आत्मा को जो प्रिय है, वो चीज करते चले जाओ, धर्म पैदा हो जाएगा, है ना? धर्म की हानि करनी है तो मन को जो जो चीजें प्रिय है, मन को जो जो चीजें पसंद है, वो चीज करते चले जाओ, धर्म की हानि हो जाएगी। और आत्मा को जो जो चीज पसंद है, वो चीज करते चले जाओ, धर्म धर्म पैदा हो जाएगा। और सम्यक संकल्प से उत्पन्न काम, सम्यक संकल्प से उत्पन्न जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो भी धर्म का ही मूल है। इच्छाएं यूं तो धर्म का नाश करने वाली होती हैं, लेकिन संकल्प जब सम्यक हो, है ना, कोई अच्छा संकल्प हो, मानव कल्याण के लिए हो या आत्म कल्याण के लिए हो, उसके उससे पैदा जो हुई कामनाएं हैं, उससे संबंधित जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो धर्म का मूल मानी जाती है। तो पांच चीजें यहाँ पर धर्म का मूल मानी गई। अब सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या बताया गया याज्ञवल्क्य स्मृति में? याज्ञवल्क्य स्मृति आचार अध्याय और उपोदघात प्रकरण में, कि भाई यज्ञ सदाचार अहिंसा दान स्वाध्याय कर्म आदि, इन सब से भी बड़ा धर्म है योग के द्वारा अपने आप को, सेल्फ का दर्शन करना। योग करके आत्म दर्शन करना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। भगवत गीता में बताया गया, योगो निर्मण चेतसा। ठीक है, ये सबसे बड़ा धर्म है, कि भाई ये चीज करो ना करो, लेकिन ये चीज सबसे जरूरी है, कि अपने आप का दर्शन करना। अब याज्ञवल्क्य के स्मृति में योग की क्या परिभाषा दी गई है? वहां पर बताया गया है, संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मा, कि जब जीवात्मा और परमात्मा का संयोग होता है, तो उसका नाम ही योग है। जीवात्मा कौन है? हम और आप जो है वो जीवात्मा है। और परमात्मा कौन है? जो जीव में नहीं बंधा हुआ वो परमात्मा है, जो जीव में बंधा हुआ वो जीवात्मा है। जब ये जीवात्मा और परमात्मा एक जैसे हो जाते हैं, उस स्थिति का नाम होता है योग। उस अवस्था का नाम योग है, कि भाई आत्मा परमात्मा से जाकर के मिल गई, तो इसको बोलते हैं योग। अष्टांग योग की चर्चा है याज्ञवल्क्य स्मृति में। अष्टांग योग में यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सारे की चर्चा है। यम और नियम है 10 प्रकार के। यम के अंतर्गत आता है ब्रह्मचर्य, दया, शांति, दान, सत्य, अकुटिलता, अहिंसा, अस्तेय, माधुर्य और दम। ये तो है 10 यम। इनको एज इट इज बस याद रखना है सीक्वेंस वाइज। 10 नियम है: स्नान, मौन, उपवास, इज्जा यानी कि देव पूजन, स्वाध्याय, उपस्थ निग्रह, गुरु शुश्रूषा, शौच, अक्रोध और अप्रमाद। ये है 10 नियम। प्राण संयम के बारे में यहाँ पर बताया गया, कि गायत्री शीर्षा सार्धम जपेत विहारति पूर्विकम प्रति प्रणव संयुक्ता त्रिरेयम पारण संयम, यानी कि शिरस मंत्र और विहारती पूर्वक गायत्री मंत्र का 3 बार उच्चारण करना ही प्राण संयम का उपाय है। जब हवन हवन आदि करते हैं तो उसमें पर भी किया जाता है ना?
ये वैहृति मंत्र का जाप करते हैं ना, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये क्या है? वैहृति मंत्र है। प्राण को ये संयमित करता है। और जब हवन की पुस्तक आप उठा करके देखोगे, वैदिक नित्यक्रम विधि, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? प्राणायाम मंत्र। ये प्राणायाम मंत्र के रूप में लिखा गया है। ठीक है। तो एक साथ जप करते हैं इसका, श्वास को बाहर रोक करके एक सांस में जब जप करते हैं तो प्राण जो है हमारा संयमित होता है, और हवन आदि में हमारी रुचि अपने आप जग जाती है। तो शीर्ष मंत्र है ओम आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। एक ये। और फिर गायत्री मंत्र का 3 बार उच्चारण करना, विहरती गायत्री मंत्र, विहरती पूर्वक। इस मंत्र का भी, विहरती मंत्र का भी और गायत्री मंत्र का 3 बार फिर उच्चारण करना। इससे हमारा प्राण संयमित होता है। अब यहाँ पर बताए गए धर्म के साधन या धर्म के लक्षण, कि किन चीजों को हम मानेंगे कि कोई व्यक्ति धार्मिक है कि नहीं है। कैसे? उसके भीतर सिम्टम्स नजर आएंगे। जैसे किसी को बोले कोरोना हुआ कि नहीं हुआ, किसी को बुखार हुआ कि नहीं हुआ, किसी को कैंसर है कि नहीं है, शुगर है कि नहीं है, कैसे जानते हैं? सिम्टम्स से। तो ऐसे ही धार्मिक कोई है कि नहीं, उसको सिम्टम्स से जानेंगे। सिम्टम्स क्या है? अहिंसा सत्यम अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह दानम दमो दया शांति सर्वेशम धर्म साधनम। कि भाई अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, दान, दम, दया और शांति, ये 9 लक्षण है। अगर है तो वो धार्मिक है, अगर ये 9 लक्षण नहीं है तो वो धार्मिक नहीं है। अहिंसा तो अहिंसा हो गई, मन वचन और कर्म से किसी को पीड़ा ना पहुंचाना, ये अहिंसा है। मन वचन और कर्म से हमेशा सत्य का आचरण करना, ये सत्य है। मन वचन और कर्म से कोई चोरी ना करना, है ना। स्वच्छता, आंतरिक और बाहरी शुद्धता। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना। दान देना। दम, संयम रखना, यानी कि मन को नियंत्रण में करना। दया करना। और शांति, शांत भाव में स्थित रहना। ये धर्म के लक्षण बताए गए हैं। और इसमें कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं याज्ञवल्क्य स्मृति में। जैसे गुरु की परिभाषा दी यहाँ पर। गुरु क्या होता है? जो गर्भाधान से लेकर के उपनयन पर्यंत सभी संस्कारों को विधि पूर्वक करा करके वेद पढ़ाता है। यानी कि जो गर्भाधान संस्कार होता है वहां से लेकर के जो उपनयन संस्कार होता है वहां तक सभी संस्कारों को करवा करके फिर वेद जो पढ़ाता है वो गुरु कहलाता है। और जो आचार्य क्या है? जो उपनयन करवा करके वेद पढ़ाता है। गुरु जो होता है गर्भाधान से स्टार्ट कर देता है और उपनयन पर्यंत करवा करके फिर वेद पढ़ाएगा। और ये उपनयन से शुरू करता है, उपनयन कराकर वेद पढ़ाएगा। उपाध्याय का मतलब होता है जो वेद के किसी एक भाग को पढ़ाता है। ऋत्विज बोलता है यज्ञ कर्म को जो करता है वो ऋत्विज। और माता इन सब में सबसे श्रेष्ठ बताई गई है ना। गुरु से भी, आचार्य से भी, उपाध्याय से भी और ऋत्विज से भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? माता। ये याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया। तो इतना सही ये विषय याज्ञवल्क्य स्मृति का है। इसमें से कोई शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।